जय श्री कृष्ण। महाभारत में उस अलौकिक संवाद से तो सभी परिचित हैं जो लीलाधारी श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन के मध्य हुआ था। इस दिव्य संवाद को श्रीमद् भगवत गीता के नाम से हर कोई जानता है। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण संवाद श्री कृष्ण और सूत पुत्र के नाम से ख्यात कर्ण के मध्य हुआ था, जिसकी चर्चा नहीं होती या होती भी है तो बहुत ही कम होती है। आइए उसी प्रसंग, उसी संवाद की आज चर्चा करते हैं। महाभारत का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है जिसमें कर्ण और श्री कृष्ण के बीच गहन संवाद होता है। यह संवाद केवल युद्ध नीति नहीं बल्कि दो महापुरुषों के अंतर मन की पीड़ा, धर्म संकट और नियति की विडंबना को उजागर करता है। ये प्रसंग उस समय का है जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था और श्री कृष्ण अंतिम बार शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे थे। दुर्योधन के अहंकार के कारण शांति प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया। उसी समय एक अजीब बात हुई। श्री कृष्ण ने कर्ण को एकांत में बुलाया और सबसे पहले उसके जन्म का रहस्य उसे बताकर उसे चौंका दिया, उसे जड़ कर दिया। संध्या का समय था। आकाश में रक्तमन सूर्य डूब रहा था। युद्ध की आहट वातावरण में तैर रही थी। कर्ण अपने रथ के पास खड़ा था। तभी श्री कृष्ण धीरे धीरे उसकी ओर आए और मंद मुस्कान के साथ उसके कांधे पर हाथ रखकर कहा, कर्ण, क्या कुछ क्षण मेरे साथ चलोगे? आश्चर्यचकित कर्ण ने व्यंग से कहा, हे वासुदेव, जिस कर्ण को सारा संसार सूत पुत्र कहता है, क्या उसके लिए द्वारिका के स्वामी के पास समय है? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, तुम क्या जानो कर्ण, तुम्हारे लिए मेरे पास समय ही समय है, बल्कि मेरे हृदय में सम्मान भी है। कुछ दूर चलने के बाद श्री कृष्ण ठहर कर कर्ण से प्रश्न करते हैं, क्या तुम अपने जन्म का सत्य जानते हो कर्ण? कर्ण धीमे स्वर में कहता है, मुझे तो यही सत्य ज्ञात है जो संसार ने मुझे बताया, और वो ये कि मैं सूत पुत्र हूँ, सारथी का पुत्र हूँ, अपमान मेरा भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें ज्ञात है वे झूठ है। तुम राधे अवश्य हो लेकिन सूत पुत्र नहीं हो। तुम कुंती के प्रथम पुत्र हो, पांडवों से भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। कर्ण कंपित स्वर में कहता है, ये कैसा परिहास है माधव? कृष्ण कहते हैं, ये कोई परिहास नहीं है कर्ण, तुम सूर्य पुत्र हो, हस्तिनापुर के वास्तविक ज्येष्ठ राजकुमार। कर्ण पीड़ा से भर जाता है और कहता है, जिस सत्य को जानने के लिए मैं जीवन भर तरसता रहा, वे आज युद्ध के द्वार पर आकर मेरे सामने खड़ा हो गया है। मैं इसे सच कैसे मान लूं माधव? कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण, सत्य ये है कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों से भी बड़े। वास्तव में हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रथम अधिकारी हो तुम कर्ण। ये सुनकर कर्ण भीतर तक हिल जाता है। जीवन भर जिस अपमान को उसने झेला, जिस सूत पुत्र शब्द ने उसके हृदय को छलनी छलनी किए रखा, अचानक श्री कृष्ण से उसे पता चलता है कि वे राजवंशी है, पांडवों का बड़ा भाई। कर्ण को व्याकुल देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे कर्ण,
यदि युद्ध में तुम पांडवों के साथ आ जाओ तो युधिष्ठिर भी स्वयं तुम्हारे चरणों में राज्य रख देंगे। द्रौपदी भी तुम्हें ज्येष्ठ पांडवों के रूप में स्वीकार करेगी। तुम्हारे द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से युद्ध भी टल सकता है कर्ण। लेकिन कर्ण तो कर्ण था, एक महान योद्धा और आदर्श चरित्रवान वीर। यही वो पड़ाव था जहां कर्ण का चरित्र अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर दिखाई देता है। कर्ण बिना झिझके स्थिर भाव से उत्तर देता है, माधव, अब बहुत ही देर हो चुकी है। ये मेरे लिए असंभव है कि जिस दुर्योधन ने मुझे अपमानित को संसार में सम्मान दिया, मुझे अपना परम मित्र माना, संकट की घड़ी में मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं माधव, कैसे छोड़ दूं? आज अगर मैं उसे छोड़ दूं तो संसार मुझे कृतघ्न कहेगा। कर्ण ने अविचल भाव से ये भी कहा, हे कृष्ण, मैं इस सच्चाई को जानता हूँ कि धर्म पांडवों के पक्ष में है और विजय भी उनकी ही होगी। फिर भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मित्रता और उपकार मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण महान है, दानवीर है, अपूर्व योद्धा है, परंतु अधर्म के पक्ष में खड़ा है। कृष्ण चाहते थे कि कर्ण अपने वास्तविक स्थान पर लौट आए, किंतु वे ये भी जानते थे कि कर्ण का जीवन नियति के कठोर जाल से बंध चुका है। कर्ण के मन में गहरी टीस थी कि जन्म से ही उसे अस्वीकार किया गया, समाज ने उसका तिरस्कार किया, गुरु परशुराम का श्राप मिला, द्रौपदी स्वयंवर में अपमान हुआ, और जब सत्य सामने आया तब बहुत ही देर हो चुकी थी। वे लालच में आकर अपने मित्र दुर्योधन के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता था। कर्ण नहीं चाहता था कि लोग उसे मित्रद्रोही, लालची, कायर, अस्थिर व्यक्ति के रूप में याद करें। श्री कृष्ण की अपनी व्यथा थी। वे धर्म की स्थापना के लिए युद्ध को रोकना चाहते थे, लेकिन रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि कर्ण जैसे तेजस्वी पुरुष विनाश की ओर जा रहा है, और वे ये भी जानते थे कि युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण का अंत निश्चित है। लेकिन श्री कृष्ण लाचार थे। उन्होंने मन ही मन कर्ण की भावनाओं को सराहा और भारी मन से वापस लौट गए। उसी शाम दो महापुरुष मिले थे, एक जो धर्म के पक्ष में युद्ध को रोकना चाहता था, दूसरा जो अधर्म जानते हुए भी मित्रता का ऋण निभाना चाहता था। और नियति दोनों की पीड़ा सुनकर भी मौन थी। नमस्कार।